बोल सांची दरबार की जय। कार्तिक महात्म की जय। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। श्री लंबोदर गज वंदनम जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान फूल मिष्टान सभी समान चढ़ाऊं। दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं। रखना मेरा मान चलो मैं माथ में नमाऊं। सर की दाता सरस्वती करो तुम्हारा ध्यान। चारिणी ब्रह्माणी करो जया प्रदान। गुरु गोविंद की कही चल नवाऊं चरणों मात। दीनहीन जन जान की लाखों शीस पे हम। बोल सांची दरबार की। कल हमने कार्तिक मातम का 31वां अध्याय स्मरण किया। 32वें अध्याय में सूर्य जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र में से जो कोई भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्म आदि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, राजा प्रथु, इस संबंध में एक अति प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा राज्य करता, जो अहंकार से रहित तथा भगवान का भक्त। सप्तद्वीपों में उसका शासन था। सप्तवर्ती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पवित्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन भिमंडक ऋषि वहां पर आए और रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब प्रशांत ध्वजारोपण करते हुए देख ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक साधन हैं, तब आपकी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा कि इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिन नाम वाला ब्राह्मण दोषी कुकर्मी महापापी वैश्य गामी शूद्र था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर के मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। दिन में वन में जीव जंतु तथा मृग आदि मारकर अपने उदय पूर्ति किया करता। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे साथ रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लिए सारी रात नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातः काल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यम पास में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान में बैठकर आए और यमदूत को धमकाते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले, ये दोनों महापापी हैं, जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। जब विष्णु पार्षदों ने कहा कि अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तिनक भी ज्ञान नहीं है। ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को उन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नित्य गान किया। इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अतः ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं, भले ही इन्होंने अनजाने में ये सब कार्य किया। इसके पश्चात विष्णु पार्षदों ने विमान में बैठा कर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं, हे राजा प्रथु, जाने अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विमंडक ऋषि तप करने चले गए। इति श्री कार्तिक महात्म 32वां अध्याय। श्री नारायणाय नमः।
हमारी एक तिथि क्षीण हो रही है, जिसकी वजह से कथा हमारा एक अध्याय है, तो आज 2 अध्याय लेकर के कथा को पूर्ण करेंगे। 33वें अध्याय में राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, अब आप कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। संपूर्ण घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। फिर तुलसी के समीप सर्वोपद्रव चक्र बनाकर उसके पंचरत्न युक्त कलश रखें। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की सोने की मूर्ति बनाकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा पंचलोकपाल स्थापित करें। सबसे पहले स्वस्ति वाचन करके गणेश और विष्णु आदि देवताओं का 16 उपचार विधि से पूजन करें। भगवान को पीले रंग की रेशमी पोशाक पहनाएं, तत्पश्चात सैया दान करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गौ की पूजा करके गोदान करें। एक ब्राह्मण में सपत्नी भोजन कराएं, फिर दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र, दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और दंडवत प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सब कर्म श्रद्धा पूर्वक ऊपर बताई गई विधि के अनुसार करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक इस व्रत को कहता, सुनाता तथा देखता भी है ना, उसको भी व्रती के समान चौथाई फल की प्राप्ति होती है। इति श्री कार्तिक मासम 33वां अध्याय। श्री नारायण नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कार्तिक महत्तम